नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आजम खान की अभी बीते कुछ दिन पहले सीतापुर जेल से जमानत हुई है। जमानत पर रिहा हुए हैं और जब से रिहा हुए हैं तब से वो खुलकर बोलते नजर आए। बीते 2 दिन पहले वो लखनऊ में थे। लखनऊ में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और जिस दिन मुलाकात की उसी दिन उनको एक केस में राहत मिल गई, बरी हो गए और उसके बाद उनका हौसला थोड़ा बढ़ा। आज उन्होंने एक खुला चैलेंज दे दिया। ये चैलेंज उन्होंने चुनाव को लेकर दिया है कि अगर किसी की हैसियत है और किसी की दम है तो वो रामपुर आए, चुनाव लड़कर जीतकर दिखाए तो मैं मान लूं। बहरहाल प्रशासन चुप रहे, चुनाव ईमानदारी से करा दिया जाए। बहुत कुछ उन्होंने कहा है, बहुत सवाल उठाए हैं और एक बार वो फिर खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। शब्दों का उनके पास एक भंडार है। एक एक शब्द मर्मांतक होता है, अंदर तक हिला देने वाला होता है। जब वो बोलते हैं मैं मकड़ी चोर हूं, मैं मुर्गी चोर हूं, मैंने शराब की दुकान लूटी है, अंदर तक आदमी का मन हिल जाता है। और जब वो बोलते हैं तो वो शख्सियत, वो शब्द और उस मकड़ जाल में उलझ जाता है पूरा प्रशासन, पूरी सरकार। जवाब नहीं होता किसी के पास। ऐसा ही एक और आज उनका वीडियो सामने आया है। वीडियो सुनिए, इस वीडियो को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों दे रहे हैं चैलेंज, क्यों दे रहे हैं चुनौती, और इस चुनौती को कौन करेगा उत्तर प्रदेश में स्वीकार। लीजिए। का कभी विरोध नहीं हुआ। विरोध हुआ इस बात का कि उसकी टाइमिंग गलत थी। सिर्फ 1-1.5 महीने पहले किसी प्रदेश के चुनाव से एसआईआर का अमल में लाना लोगों को गलत लगा और ये लगा कि कहीं संवैधानिक संस्था अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रही है या सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए। और इस बात की तस्दीक तब हुई जब एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक दूसरी संवैधानिक संस्था ने अपनी व्यवस्था दी। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की और जब रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो उन्होंने आदेश दिया और ये आदेश देने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी। जाहिर है उससे बड़ी ताकत देश में कहीं नहीं है। पार्लियामेंट से बने हुए कानूनों को जो रद्द करने का अधिकार रखती हो, उस संस्था ने इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया। तो एक तो अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर ये उंगलियां उठी कि इन्होंने असंवैधानिक काम किया। तो आस्था में कमी आई और जो चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया, लोगों को लगा कि शायद ये सही है। अब नॉर्मल हालात में चुनाव काफी दूर हैं। ऐसे में जब एसआईआर हो रही है तो मेरे ख्याल से किसी की मुखालिफत करने का कोई सवाल ही नहीं। सच तो यह है कि जब वोट बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो सारे राजनीतिक दल बड़ी खुशदिली से एक त्योहार की तरह इसे मनाते हैं। सब साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक राय मशवरा होकर बढ़वाते भी हैं और एक राय मशवरा होकर घटवाते भी हैं। तो अब कोई विरोध न था न है। अच्छा भाई, बिहार चुनाव में भाजपा की रैली में एक ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 4 माफिया थे, 3 माफिया को खत्म कर दिया गया, अब अगला नंबर किसका है? देखिए, वो जो खत्म किया है, जिसे वो अभी जिंदा है और वो कितना बड़ा माफिया है ये आपके चैनल साबित कर चुके हैं। आपका रवैया हमारे साथ, आपकी टिप्पणियां साबित कर चुकी हैं। पूरे देश को ये मालूम हो गया है कि मुर्गी और बकरी चोरी कराने वाले को 21 बरस की सजा और 36 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ एक मुकदमे में हुआ है, जबकि मेरे ऊपर 114 मुकदमे हैं और मेरे परिवार पर, बीवी बच्चों पर तकरीबन 350 मुकदमे हैं। तो ये तो देश जान चुका।
सच क्या है। और वो व्यक्ति जिस पर किताब चोरी का मुकदमा है, उसने एक विश्वविद्यालय बनाया है, बहुत शानदार विश्वविद्यालय। तो अगर कोई किताब चोर विश्वविद्यालय बनाता है या स्कूल बनाता है, तो हमें ऐसे किताब चोर के जूते, कम से कम मैं उस किताब चोर के जूते अपने सर पर रखूंगा और उसको नमन करूंगा, उसे सैल्यूट करूंगा। अब रही जहां तक किसी नेता के कहने की, तो वो नेता नहीं है। उसने उसी तरह डाका मारा है यहाँ के वोटों पर जिस तरह और दूसरी जगहों पर डाका मारा गया। और वो एक ऐसे शख्स का बेटा है, मुझे माफिया कहने वाला खुद एक ऐसे शख्स का बेटा है जिसे 1975 में इमरजेंसी में ट्रेन से रामपुर के देसी कट्टों के बोरे के साथ, अटैचियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। DIR में बंद हुआ था वो, और खुद वो भी नकल चोरी का मुजरिम रहा है। ऐसे लोगों के पास जब देश की सत्ता होगी, जब ऐसे लोग विधायक और सांसद होंगे और उन्हें केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी की या वाइस प्लस की सुरक्षा मिलेगी और ब्लैक कमांडोज चलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा कानून और क्या होगी व्यवस्था। अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि जो लोग अपने अजदाद से क्रिमिनल हैं, अपने अजदाद से अपराधी हैं, उन लोगों को कम से कम एहतियात बरतना चाहिए, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और उनके कुछ ऐसे किस्से भी सामने आएंगे जिन्हें शायद आप दिखा भी नहीं सकेंगे, जिन्हें हमने रोक रखा है। तो सफाई दे दे, कौन मना कर रहा है। अदालत में भी चोर अपनी सफाई देता है तो उसमें क्या हो गया, अपने आप को ईमानदार साबित कर दें, बगैर बेईमानी के चुनाव करा दें। और खुद रामपुर में हम चुनौती देते हैं कि जो लोग जीते हैं हमारे कैंडिडेट के खिलाफ, खुद शहर की सीट से, अगर हिम्मत है तो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति आकर चुनाव लड़ ले यहाँ, तो दिखा दे जीत कर। इसी पर फैसला हो जाए हमारी राजनीति का भी और उनकी राजनीति का भी, साबित हो जाएगा चोर कौन है। मुंबई में कैसे रही आज उनके बिल्डोजर चलेगा, अगर बता किनके यहाँ कैसे रही यहाँ पे जो लड़ रहे चुनाव बिहार में पार्टी। अब बुलडोजर के पास बकौल अक्षय जी की अकल तो होती नहीं है, स्टेयरिंग होता है, लेकिन एक चीज शायद वो भी बताना भूल गए, उससे तेल भी होता है। वो तेल बुलडोजर भी चलाता है और जरूरत पड़े तो बस्तियां भी चलाता है। चुनाव लड़ने चल रहा है, लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं थोड़ा बेवकूफ आदमी हूँ तो लोगों की सुनी बात पर यकीन करता हूँ, अपनी अकल तो मेरे पास रही नहीं सर। कैद की तन्हाइयां अकल को चाट गई। अमित शाह जी कह रहे हैं दो लोग घूम रहे हैं यहाँ पे बिहार में और पूरी जगह बर्बाद कर रहे हैं। अब जंगल राज में कौन घूमेगा ये तो वो तय करेंगे। 20 साल से व्यवस्था परिवर्तन के बाद भी वहां जंगल राज है, तो हम तो इसी डर से नहीं गए कि जंगल में और जंगलियों में जाकर जिंदा वापस आना मुश्किल होगा। प्रियंका गांधी मंच से करीब बोर्ड शो वाले 3 लोग हैं, जनता को भी दिख रहा है सामने दिख। अब ये बड़े नेता हैं, छोटे आदमी हैं। कह के बात का समापन कर दिया कि वो बड़े नेता हैं, हम छोटे नेता हैं। आजम की बातों में बड़ा दर्द भरा होता है। जेल की तनाई, दिमाग काम करना बंद कर गया है, जंगल में कैसे जाते। खुला चैलेंज दे दिया कि जो देश का सबसे बड़ा नेता हो, सबसे बड़ा व्यक्ति हो, वो आए और चुनाव लड़कर जीत के जाए। खुला चैलेंज है रामपुर से। अब इस चैलेंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे। फिलहाल तो उन्होंने प्रशासन के जरिए पे वो कह रहे हैं कि प्रशासन के ताकत पर हमारे कैंडिडेट को हरा दिया। अगर ईमानदारी से फेयर चुनाव करा दिया जाए, वो जीत जाए तो यही फैसला हो जाए। कल के लिए ना जाए, आज ही फैसला कर देंगे। राजनीति से आज ही फैसला कर लें। उनकी इस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? चुनौती बड़ी गंभीर है और कई सवाल उन्होंने किए हैं
तो समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।